और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, झारखंड में जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आए ये बड़े ही चौंकाने वाले रहे, क्योंकि पहली की तुलना में इस बार एनडीए को झटका लगा तो आईएनडीआईए अलायंस को बढ़त मिली। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब आईएनडीआईए अलायंस हमलावर तो है ही, साथ ही साथ अब ये भी कह रही है कि जनता ने सीधे सीधे बीजेपी को नकार दिया है और यही वजह है कि झारखंड में इस तरह के परिणाम सामने आए हैं। बिल्कुल। देखिए, इंडिया गठबंधन को रस्मी यह लग रहा है कि हम हार करके भी जीत गए हैं। भले ही एनडीए जितनी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन खुश है और ये कह रही है कि ट्राइबल सीटों पर हमने जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि पांचों की पांचों ट्राइबल सीटें जो हैं वो एनडीए अपने पाले में करने में नाकाम रही। एक भी सीटें जो है एनडीए की तरफ नहीं आ पाई। देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि स्थानीयता का मुद्दा जो है वो गौन रहा एनडीए की तरफ से। दूसरा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं जिससे जनता के बीच में पैठ बनाने का कार्य इंडिया गठबंधन की है। तीसरी और अहम बात है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन्होंने खूब मंच से इन बातों को कहा है। तो ऐसे में देखिए, जितने संथाल परगना की बात की जाए तो संथाल परगना शिबू सोरेन का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कई बार जनसभाएं की और कहा कि ये जो है एनडीए खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा था। तो ऐसे में जनता के बीच में वो जगह बनाने का काम किया और नतीजा जो है वो सबके सामने हुआ। देखिए, इंडिया गठबंधन अभी भी यह दावा कर रही है कि हम केंद्र में सरकार बना सकते हैं और आने वाले समय आने पर जो सारी चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। और कल अगर केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे की बात करें, उन्होंने कहा भी है कि एनडीए को सरकार नहीं बनाना चाहिए, चूंकि वो बहुमत पा करके भी और हारे हुए हैं। यानी कि उन्होंने एनडीए पर कटाक्ष किया, खास करके बीजेपी पर, कि बीजेपी का तानाशाही रवैया जो है वो नहीं चलेगा। खास करके झारखंड में कई ऐसे मुद्दे थे जो झारखंड से रिलेटेड थे जो कि इन्होंने उठाया ही नहीं। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके इन्होंने सब जगह कहा, राम के नाम को भंजाने का काम किया। तो ऐसे में वो भी नहीं चला। बिल्कुल रुचि, और यही वजह है कि बीजेपी को इस पर समीक्षा करनी होगी और ये देखना होगा कि आखिर हार किस वजह से मिली है। खास करके वैसे नेता भी जो दल बदल की राजनीति को अपनाते हैं, चूंकि उन्हें भी हार मिली है। तो ऐसे में समीक्षा बेहद जरूरी है कि आखिर झारखंड में ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि बीजेपी को इस तरह के नतीजों से सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ सुप्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।